शाहजहां को जेल में डालो और उसको तुरंत फांसी पर लटकाओ। हमारी ये मांग है ऑफिशियली। क्या उनके भाई नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनकी माताजी नहीं थी? क्या उनके पिताजी नहीं थे? तलाक हो गया है। मैं व्यक्तिगत कभी जाना नहीं चाहता हूं। मेरा भी कोई परिवार नहीं है। हम लोग देश को अपना परिवार मानते हैं, ये परिवार को अपना देश मानते हैं। आलोक जी की अधिकृत पार्टी का बयान है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। को भस्मासुर कहते हैं, उनको कब्र खुदेगी कहते हैं, उनको हिटलर की मौत मारेंगे, ये तक कहते हैं। वहां पर हमेशा ये चलते रहता है। सुनिए मेरी बात, आप लोग खिचड़ी बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यूपी की बात करें तो टोटल महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो बात गया। आ गई सच। राजीव जी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे इंदिरा जी का, तो बाल थे उनके नहीं थे, देख लीजिए। और राहुल जी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे माननीय राजीव जी का, तो क्या कर रहे थे? बाल उनके उड़े थे नहीं उड़े थे? जरा देख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के धर्म और परिवार पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? मोदी अपनी मां की मृत्यु पर केस नहीं छिलवाता, दाढ़ी नहीं छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? उन्होंने बोला, तुम हिंदू भी नहीं हो, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। इसके जवाब में मोदी जी ने कहा, देश के 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं, पूरा देश उनका परिवार है। इसके बाद बीजेपी में एक नए अभियान की शुरुआत हो गई, मोदी का परिवार। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के आगे लिखा मोदी का परिवार, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, तमाम बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा का यह अभियान विपक्ष को अखर गया। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। चुनाव से पहले विपक्ष मोदी पर निजी हमले करता है, मोदी जी उसी हमले को हथियार बनाकर विपक्ष पर पलटवार कर देते हैं। 2019 में भी ऐसा हुआ था, जब राहुल गांधी ने बोला था चौकीदार चोर है, तो मोदी जी ने इस हमले को हथियार बना लिया था, मैं भी चौकीदार। ये नारा लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि बीजेपी को 2019 में 2014 से भी बड़ी जीत मिली। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने और अजय मिश्रा टेनी ने भी मैं भी परिवार लिख के अपने बायोप में चेंज कर लिया है। तो मोदी जी बताएं जरा, मोदी जी के तो मेहुल भाई भी हैं, तो क्या वो भी परिवार में हैं? नीरज मोदी, ललित मोदी, क्या चिन्मयानंद भी मोदी जी के परिवार में हैं? क्या कुलदीप सेंगर भी हैं? राम दुलार गौड़ भी उन्हीं के परिवार में हैं? IIT BHU के गुनहगार सुना है उन्होंने भी अपना बायोप चेंज कर लिया। मैं अभी वो ढूंढ ही रहा था। अरे भाई, लगता है कि किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए। आज ब्रजभूषण शरण सिंह मोदी जी के परिवार में हैं और अजय मिश्रा टेनी भी हैं। तो आप देखिए किस तरह से तमाम मुद्दों को भटकाने का काम ये सरकार कर रही है, इसके आगे कुछ नहीं। अच्छा। शेख शाहजहां पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और प्रियंका जी ने आज तक क्यों नहीं कहा बेटी हो लड़ सकती हूँ? शेख शाहजहां के मामले में संदेश खाली भी जाऊंगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, मुझे लगता है हाथरस पे तो मोदी जी ने भी कहा होगा और अमित शाह जी ने भी, दोनों ने कहा होगा। और चिन्मयानंद पे और कठुआ पे और उन्नाव पे और कानपुर में स्मृति ईरानी जी ने भी ज़रूर कहा होगा। हमारे यहाँ से अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के लीडर से पहले संदेश खाली गए और उनको वहाँ पर पुलिस ने रोका। हमने सबसे पहले ममता जी की सरकार के ऊपर अगर सवाल उठाए तो बीजेपी से भी पहले हमने सवाल उठाए। शाहजहां को जेल में डालो और उसको तुरंत फांसी पर लटकाओ। हमारी ये मांग है ऑफिशियली। लेकिन ये मोदी जी और मोदी जी के तमाम प्रवक्ता विक्टिम कार्ड जो खेलने लगते हैं, 10 साल के बाद भी विक्टिम कार्ड पर ये आधारित हैं पूरी तरह से कि भाई विक्टिम कार्ड खेलकर ही आप लोग वोट लेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और जो जहां तक आपने आंकड़ों की बात की थी, NCRB के आंकड़े 2022 के जो हैं उनको आप उठा लीजिए दीपक जी। उसमें तमाम जो चीज़ें हैं पॉइंट फॉर्म में इधर उधर हो सकती हैं, मैंने वहीं से आंकड़े आपको प्रस्तुत किए हैं। क्या वो परिवार नहीं है? क्या वो तमाम लोग परिवार नहीं है जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई? क्या एक शब्द कभी मोदी जी बोलते हैं? क्या मणिपुर में इतनी दुर्दांत घटनाएं हुई, क्या वो परिवार नहीं था? अगर किसी से भी कहीं पर भी कोई गलती हो रही है तो क्या देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि शांति की अपील करें? मोदी जी ने झूठ बोला, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनका निजी परिवार क्यों नहीं है भाई? क्या उनके भाई नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनकी माताजी नहीं थी? क्या उनके पिताजी नहीं थे? ठीक है। अरे भाई, परिवार था तभी ना उनका जन्म हुआ होगा। ये झूठ बोल के मेरा कोई निजी परिवार नहीं, क्या पत्नी नहीं है उनकी? ठीक है, आलोक शर्मा जी आप ले लेते हैं। क्या तलाक हो गया है? मैं व्यक्तिगत कभी जाना नहीं चाहता हूं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर।
देखिए, ऐसा है, लालू जी के परिवार में तेजस्वी और तेज प्रताप है, मुलायम जी के परिवार में अखिलेश है, शरद जी के परिवार में सुप्रिया है, सोनिया जी के परिवार में राहुल और प्रियंका है, हमारे परिवार में देश के बेटा बेटी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी जी का कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं है, उनके लिए 140 करोड़ लोग ही उनका परिवार है। 12 करोड़ किसान जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है वो हमारा परिवार है। 11 करोड़ लोग जिनके घर में नलका बैठा है वो हमारा परिवार। 13 करोड़ लोग जिनके घर में शौचालय आया वो हमारा परिवार। 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त राशन मिला वो हमारा परिवार। जिस प्रकार से हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला वो हमारा परिवार। ये हमारा परिवार है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा भी कोई परिवार नहीं है। हम लोग देश को अपना परिवार मानते हैं, ये परिवार को अपना देश मानते हैं। आलोक जी की अधिकृत पार्टी का बयान है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और आज मोदी जी क्योंकि इन परिवारवादियों के लूट, झूठ और गाली के छूट को एक के बाद एक ध्वस्त करते जा रहे हैं, तो ये मोदी जी को कभी मां बहन पर गालियां देते हैं, उनके समाज पर गालियां देते हैं, ओबीसी समाज को गाली देते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गाली देते हैं, उनके पूज्य पिताजी पूज्य माताजी जो राजनीति में नहीं है उनको गालियां देते हैं, उनको भस्मासुर कहते हैं, उनको कब्र खुदेगी कहते हैं, उनको हिटलर की मौत मारेंगे, ये तक कहते हैं। अब आप सोचिए, ओबीसी गाली देने के लिए राहुल जी को कन्विक्ट भी किया गया। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपके परिवार में शाहजहां हैं? क्योंकि आप हाथरस पर जरूर बोले मेरे भाई आलोक, परंतु शाहजहां जिसने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं का बलात्कार किया, जैसे उस समय में मुगलई मानसिकता के लोग हिंदू महिलाओं को हरम में रखते थे, वैसे इसने किया और विक्ट्री साइन दिखाया। परंतु प्रियंका वाड्रा ने एक शब्द नहीं बोला। आपके परिवार में शाहजहां और मेरे परिवार में वो 80 करोड़ लोग जिनको राशन मिलता है। हाँ दीपक जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने स्टैंड लिया था संदेश खाली पर, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कुछ। रंजन चौधरी ने जंगल राज बोला। संदेश खाली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको इस खाली जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, देखो वहां पर हमेशा ये चलते रहता है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वरना कहा जाता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये उनका अधिकृत बयान, मेरी पार्टी ने इसको अधिकृत रूप से उठाया। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था कि खड़गे जी ने एक दूसरे चैनल के उस मंच पर कहा कि अधीर रंजन चौधरी कहते रहे जो कहना है उनको, परंतु हम लोग इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ऐसी घटनाएं होती रहती है, मतलब हिंदू महिलाओं का बलात्कार ये होता रहता है। ये खड़गे जी का बयान। अब खड़गे जी तो नंबर 1 है ना टेक्निकली पार्टी में, तो बता दीजिए आलोक शर्मा जी, खड़गे जी सही या अधीर रंजन चौधरी सही? प्लीज डोंट डिस्टर्ब। दूसरी बात, दुमका में जो झारखंड में 7 आदमियों ने मिलकर एक विदेशी महिला का बलात्कार किया, उस पर प्रियंका वाड्रा कब जाएंगी, कहां जाएंगी, उसके बारे में बता दीजिए। तीसरा, यह है घटना बेंगलुरु की, कर्नाटका की। एक आदिवासी महिला को अपना अधिकार मांगने के लिए निर्वस्त्र किया गया, क्या प्रियंका वाड्रा वहां पर गई? और चौथी बात, ये मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। अच्छा तो बता दीजिए, जब सिख नरसंहार किया गया तो आपने तो सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर को अपने परिवार का हिस्सा बनाया, आपने तो कमलनाथ को अपना परिवार का हिस्सा बनाया। बोल दीजिए आलोक शर्मा जी, कमलनाथ पर क्या स्टैंड है? क्या वो सिख दंगों के हत्यारे हैं या नहीं है? जरा एक बार बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि 3 सवाल पूछे गए थे खड़गे जी से और उसको किस तरह से मिक्स किया गया, उन्होंने तीनों का अलग अलग उत्तर दिया है। नहीं, और बीजेपी जिस तरह की हमेशा से आईटी सेक्टर में, अरे भाई बिल्कुल सुनिए मेरी बात, 3 सवाल उस पत्रकार दीपक जी आपने देखा है वो, प्लीज फैक्ट रखिए। आप उसको, अरे भाई सुनिए ना प्लीज यार, प्लीज सुनिए मेरी बात। आप लोग खिचड़ी बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दीपक जी आप मेरे संरक्षण में आइए, मैंने फैक्चुअली करेक्ट चीज दिखाई है। मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुनिए भाई जरा, आप लोग उनकी बात सुन लीजिए शहजाद जी, जो करते हैं ना। हाँ, अब महिला अत्याचार में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जिसने 3 महीने में रेप हुए हैं? तो राजस्थान है। और उसके बाद अगर कोई दूसरा नंबर पे यूपी की बात करें तो टोटल महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया। बात आ गई सच, उस पर नहीं बोला, बात आ गई सच। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब की बार उनकी सरकार एससी और एसटी पर जो अत्याचार हैं वो 48.7% बढ़े हैं दोनों पर पिछले 10 साल में। 2013 के आंकड़े उठा लीजिए और 21-22 के आंकड़े उठा लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि किस तरह से मुख्य मुद्दों से उसको डाइवर्ट किया जाए। मैं तो पूछ रहा हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी मोदी जी का परिवार ही है क्या? मोदी जी एक व्यक्ति को परिवार ना मान के बाकी सबको परिवार मानने को तैयार है। आज एक आम चर्चा थी कि मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ, क्या उनकी पत्नी जो हैं क्या उस देहांत में आई थी? क्या सिक्योरिटी वालों ने रोका था? क्या डर है उस महिला से मोदी जी को? मैं व्यक्तिगत जाना नहीं चाहता हूं। रुको जरा,
सबर करो। अब पूछे इनसे, ये व्यक्तिगत होने लगे, जो परिवार नहीं है सदस्य राजनीति में उनके बारे में बोलने लगे। तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, परंतु क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता। अब आते हैं अर्जुन मोढवाडिया पर। अर्जुन मोढवाडिया जी का प्रॉब्लम क्या, जरा देखिए उसको दीपक जी। उन्होंने कहा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे इतने बड़े समारोह को हमें बीजेपी आरएसएस का इवेंट नहीं बुलाना चाहिए, हमें राम जी को काल्पनिक नहीं कहना चाहिए। और देखिए ना, जो लोग श्रावण मास में मटन मांस बनाते हैं, जो लोग गौ माता का चोरी कर देते हैं चारा, जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, जो मंदिर को गुलामी की निशानी बोल देते हैं, आज वो लोग हिंदू कौन है उस पर ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान भी ऐसा दे रहे अद्भुत। आप एक बार जाकर देख लीजिए, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाह रहा था। राजीव जी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे इंदिरा जी का, तो बाल थे उनके, नहीं थे, देख लीजिए। और राहुल जी जब अंतिम संस्कार कर रहे थे माननीय राजीव जी का, तो क्या कर रहे थे, बाल उनके उड़े थे नहीं उड़े थे, जरा देख लीजिए। इसलिए मुझे लगता है ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। जहां तक सवाल है कि ये सवाल होना चाहिए, छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सवाल तो यह है कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा के नाम पर लोग गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जनता भी जुड़ रही है और इनके नेता भी छोड़कर जा रहे हैं और साथी भी छोड़कर जा रहे हैं। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।